नमस्ते एंड ओम शांति। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नई सीरीज में, जिसका नाम है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। हमने फर्स्ट एपिसोड में ये समझा कि राजयोग एक पढ़ाई है, इट्स एन एजुकेशन। और इस पढ़ाई को जब हम समझकर अपने जीवन में लाते हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो स्वयं में परिवर्तन आने लगता है और हम अपने जीवन पर राज करने लगते हैं। इस पढ़ाई में सबसे पहले हम स्वयं को जानते हैं, सेल्फ के बारे में जानते हैं। और हमने लास्ट एपिसोड में ये समझा कि मैं कौन हूँ। हमने ये समझा कि मैं एक शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, जो इस शरीर को चला रही है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। हमें अभी अपने बारे में और बहुत कुछ समझना है। तो आइए अपनी इस जर्नी को आगे लेकर चलते हैं, एक बार फिर से ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेणु जी के साथ। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, हमने ये समझ लिया है दैट आई एम अ सोल और मैं इस शरीर को रन करती हूँ, और मैं इसको काफ़ी ध्यान से ऐसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी कि ओके, मैं वो शक्ति हूँ जो डिसाइड कर रही है कि आँखों से क्या देखना है, राइट। और मैं डिसाइड कर रही हूँ मुझे इन हाथों से क्या करना है। बट इज़ इट लाइक, क्या मैं अपने आप को कोई एक विश्वास दिला रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल, या फिर मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी करना है? हमने लास्ट टाइम लॉजिकली ये बात समझ ली है कि शरीर 5 एलिमेंट्स का बना है। राइट। ये मैटर है, ये जी। हाथ, ये आँख, ये नाक, ये मुख, ये शरीर, ये खुद कुछ नहीं कर रहा है। मैं वो एनर्जी हूँ जो चूज़ कर रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे इस शरीर से क्या करना है, क्या करवाना है। राइट। राइट। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे प्यास लगी है, हुँ, मुझे पानी पीना है। हुँ, तो मैं एनर्जी, मैं आत्मा ये थॉट क्रिएट करती हूँ, मुझे पानी पीना है। ब्रेन उस थॉट को रिसीव करता है, राइट, प्रोसेस करता है, हाथों के द्वारा मैंने ग्लास उठाया, पानी पी। राइट, ठीक है, हुँ, मैं वो एनर्जी हूँ जो डिसाइड कर रही है कि मुझे इस शरीर से क्या करना है। ये एक बेसिक एग्जांपल से हमने राइट, देखा। राइट, अब हमने समझ लिया है ये बात। हुँ। अब ऐसा नहीं है कि आप कल तक नेहा थे और आज आप आत्मा हो गए हैं, कि मैं राइट, कल तक तो नेहा हुँ, थी, आज मैं आत्मा हूँ। राइट, हमें मैं को रियलाइज करना है, मैं ओके, शक्ति। हुँ, अब हमने ये समझ ली है बात। नाउ इम्पोर्टेंट ये है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो शक्ति, वो एग्जिस्ट करती है। इसको समझने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जी, जिस हॉल में, इस रूम में हम बैठे हैं, राइट, इस रूम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? यस, बिल्कुल है। कैसे? द माइक इज़ वर्किंग, लाइट्स चल रही हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है। राइट। हुँ, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फंक्शन इस रूम में है, लाइट जल रही है, माइक है, हुँ, कंप्यूटर वर्क कर रहा है। हुँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फंक्शन इस रूम में है, इज अ प्रूफ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रूम में है। राइट, एब्सोल्युटली, राइट। हुँ, ठीक है। बिल्कुल, अब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मैं खुद को बिलीव करा रही हूँ, या ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है, मैं हुँ, हूँ। हुँ, इसको अब हम समझते हैं। राइट, हमने ये समझा कि मुख बोल रहा है, हुँ, पर इससे क्या बोलना है, मीठा बोलना है, कड़वा बोलना है, वो हुँ, मैं एनर्जी डिसाइड कर रही हूँ। राइट, कान सुन रहे हैं, हुँ। पर क्या सुनना है, किस क्वालिटी का सुनना है, मैं डिसाइड करती हूँ। नहीं सिस्टर, ये मैं डिसाइड कर रही हूँ या ये तो माइंड भी डिसाइड कर सकता है ना? सो इज़ माइंड द सोल? यही सब आज हम समझने वाले हैं। हुँ, यही सब, कि जैसे आपने कहा कि माइंड ही सोल है, हुँ, ऐसे और भी जगह हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए। ओके, जैसे माइंड ही सोल है या अलग है, ऐसे ही हम ब्रेन और माइंड में भी थोड़ा सा क्लैरिटी हमें नहीं है, हम इसको भी एक ही समझते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो ब्रेन क्या है, व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन तो सिस्टर एज़ यू सेड, आपने लास्ट टाइम भी समझाया था कि ब्रेन तो इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ये अपने आप कुछ नहीं करता है, एंड इट्स लाइक अ कंप्यूटर। इसने इन्फॉर्मेशन मिली, प्रोसेस किया, एंड दिस बॉडी फंक्शंस। एंड माइंड? माइंड तो सोचता है, थॉट्स, फाइन। राइट? सो मेन डिफरेंस दोनों में ये हो गया कि ब्रेन फिजिकल है, हुँ, माइंड फिजिकल नहीं है। हुँ, ब्रेन इज दिमाग ओनली, ब्रेन राइट, को दिमाग भी कहते हुँ। हैं। एंड माइंड इज मन। ओके, मन। यस। मन के लिए भी हम यूजुअली ऐसा कहते हैं कि मेरा तो मन काबू में ही नहीं है, और ये मन तो बेलगाम घोड़ा है। जिसको हमें लगाम लगाम लगा लगानी है, है। यस।
सो ब्रेन इज दिमाग हम्म एंड माइंड इज मन, हम्म राइट? ब्रेन की पिक्चर हमें दिखाई जाती है, डॉक्टर्स आपको आपके ब्रेन की पिक्चर दिखा सकते हैं, पर उसमें माइंड कहाँ है? नहीं, ये तो पॉइंट नहीं कर सकते। राइट? राइट। ब्रेन के बारे में हमें पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है। माइंड के बारे में हमें समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। नो। बच्चे को ये सिखाया जाता है कि पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, आउटर स्किल सिखाई जाती है, पर सोचना कैसे है ये किसी ने सिखाया है? नहीं, ये तो हम बात भी नहीं करते कभी। राइट? राइट। राइट। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मन है? ब्रेन का तो पिक्चर हमें दिख रहा है, हम पिक्चर देखते भी हैं, हमें राइट। पढ़ाया भी जाता है। आप कैसे कहेंगे कि मन है, माइंड है? पर मन तो है ही। कैसे? मैं सोच रही हूँ पूरा दिन, कुछ ना कुछ तो सोच ही रही हूँ ना। तो यू आर एक्सपीरियंसिंग माइंड। आप राइट। कभी ये किसी से प्रूफ नहीं मांगते हैं कि प्रूफ करो कि माइंड है, प्रूफ करो कि मन है। क्यों नहीं मांगते हम प्रूफ? इसलिए क्योंकि जिस चीज को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जी। हमें उसके लिए प्रूफ नहीं चाहिए। राइट। हमें प्रूफ तभी तक चाहिए जब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक्सपीरियंस से ऊपर कोई प्रूफ नहीं होता। ट्रू। राइट? बिल्कुल। सो हम ऑलरेडी माइंड है जिसको एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। तो Okay. जैसे हमने समझा, इस हॉल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फंक्शन है इज अ प्रूफ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी Energy इस है। रूम में है। इसी तरीके से सोल एग्जिस्ट करती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल। ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसका फंक्शन को हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आत्मा जब सोचती है उसी का नाम मन है, माइंड है। ओके। हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राइट। ये सब वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, बट नाउ द क्लैरिटी। आत्मा जब सोच रही है उसी का नाम मन है, जिसको माइंड भी कहते हैं। ओके। और दूसरी फैकल्टी, हम ऑलरेडी बहुत से डिसीजंस भी ले रहे हैं, ये करूं, अच्छा ये नहीं करूं, ये पहले कर लूं। आत्मा जब निर्णय करती है उसी का नाम बुद्धि है, इंटेलेक्ट। ओके। अगेन हम ये भी ऑलरेडी यूज करते हैं हम। वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट, राइट? यस। सो आत्मा जब सोचती है उसी का नाम मन है। आत्मा जब निर्णय कर रही है, डिसीजन ले रही है, उसी का नाम बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। और निर्णय के बाद जब उस निर्णय को हम अपने एक्शंस में ले आते हैं, एक बार, दो बार, कुछ बार रिपीट करते हैं, वही संस्कार कहलाता है। ओके। यस। ओके। सो आत्मा ही जब सोच रही है तो उसका नाम मन है। आत्मा जब निर्णय कर रही है उसका नाम बुद्धि है, इंटेलेक्ट। मन इज माइंड। आत्मा जब एक ही एक्शंस को मल्टीपल टाइम कर रही है, दैट इज कॉल्ड संस्कार। तो संस्कार इसीलिए कहते हैं श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्मा है। आत्मा कभी ये नहीं कहा जाता श्रेष्ठ संस्कारों वाला शरीर है। राइट। तो एक्चुअली इतना कुछ प्रोसेस हो रहा है, and this is happening within me. I am doing it. Yes. I am doing it, but I was unaware. Yes. ये अवेयरनेस हमने अपनी क्रिएट की। लास्ट टाइम भी हमने समझा कि हाथ उठ कैसे सकता है, राइट? ऐसे ही हम कुछ भी कैसे सोच सकते हैं। सो दिस इज स्वराज्य, राइट? है ना? यही चीज है। तो आत्मा की ही फैकल्टी है जिसको मन कहते हैं, माइंड। आत्मा की ही फैकल्टी जब डिसीजन ले रही है तो बुद्धि। जब एक ही डिसीजन को मल्टीपल टाइम कर, दैट इज संस्कार। Okay, so these are like, as you said, 3 faculties ये soul के हैं, तो is it like they function separately or is it, how are they separate? जैसे लास्ट टाइम हमने समझा था, आप एक ही पर्सनालिटी हैं। Yes. बच्चों के लिए आप मदर हैं, फ्रेंड के लिए फ्रेंड हैं, अपने पेरेंट्स के लिए आप डॉटर हैं। सो एक ही पर्सनालिटी, 3 रोल्स। राइट। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रूम में कितने सारे फंक्शन कर रही है। कंप्यूटर भी वर्क कर रहा है, माइक भी वर्क कर रहा है, लाइट भी वर्क कर रही है। राइट। वन एनर्जी, मेनी रोल्स। वन पर्सनालिटी, मेनी फंक्शंस। वन बॉडी, मेनी ऑर्गन्स। Yes. राइट। सिमिलरली वन एनर्जी, आत्मा एक ही एनर्जी है। जब डिसाइड कर रही है तो बुद्धि है, इंटेलेक्ट। जब थॉट क्रिएट कर रही है तो उसी का नाम मन है। मल्टीपल टाइम एक ही चीज को करती है तो इट इज संस्कार। सो दिस इज इन अ सर्कल, इट्स इन अ सर्कल। सो हर एक चीज इस सर्कल से, जो भी आज हमारी हैबिट है, वो इस सर्कल से ही हमने खुद क्रिएट की है। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि कोई व्यक्ति है जिसका स्मोकिंग का संस्कार है। राइट। ठीक है। हमेशा से तो नहीं करते थे, कभी तो शुरू की है। राइट, कभी तो शुरू की है। तो जब पहली बार किसी ने लाइफ में ऑफर किया तो दो थॉट क्रिएट हुए कि लूं
या नहीं लूं, these two thoughts, fine. एंड लेट्स से कि हमने डिसीजन लिया कि एक बार चलो देखते हैं हाउ इज इट, तो डिसाइड कर लिया, राइट। ठीक है, फिर डिसीजन लिया, वो डिसीजन को ब्रेन ने प्रोसेस किया, हाथों के द्वारा उसको एक्शन में लेकर आए, एंड एक्शन जब हम कर्म कोई कर लेते हैं तो वो आत्मा में एक इम्प्रेशन बन जाता है, आप उसको मेमोरी कहें, रिकॉर्ड कहें, ग्रूव कहें, एक इम्प्रेशन बन जाता है, ठीक है। राइट। नाउ लेट्स से नेक्स्ट टाइम अगेन किसी ने ऑफर किया, ठीक है, तो दोबारा से अब वो जो इम्प्रेशन था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, हाउ वाज दैट अनुभव, राइट। उसके आधार पर फिर हमने क्या किया, जैसा था लेट्स से दोबारा से हमने दोबारा दो थॉट्स चली, शुड आई टेक, शुड आई नॉट टेक, दोबारा चली, फिर बुद्धि ने डिसाइड किया लेट्स टेक हैव इट वंस अगेन, दोबारा से ब्रेन उसको ले रहा है, हाथों के द्वारा एक्शन किया, देन अगेन आत्मा में एक और ग्रूव क्रिएट हो गया, मेमोरी क्रिएट हो गया। ओके। तो ऐसे अगर हमने किसी एक एक्शन को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मल्टीपल टाइम कर लिया, देन इट बिकम्स द संस्कार, देन साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मन, ओके। बुद्धि, संस्कार, ओके। दिस साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाती है। तो जब एक ही कर्म को हम एक बार से संस्कार नहीं बन रहा है, किसी ने फर्स्ट टाइम कुछ चीज ली है तो उसका संस्कार नहीं कहा जाएगा, मेनी टाइम जब कर लिया इट बिकम्स द संस्कार, एंड जब संस्कार बन जाता है देन संस्कार अनुसार फिर मन वर्क करता है, इट्स इन अ चेन नाउ, ओके। इट्स इन अ चेन नाउ, जिसके लिए हम कहते हैं हो जाता है, क्योंकि वो मेरा संस्कार बन चुका है। इट्स इन अ चेन नाउ, गुस्सा आ जाता है, हाथ उठ जाता है, इट्स इन ऑटो मोड देन, राइट। राइट। सो आज अगर कोई जिसको बहुत समय से स्मोकिंग की हैबिट है, उसको दो थॉट्स नहीं आ रहे होंगे कि मैं लूं या नहीं लूं, अब कहाँ कोई सोचता नहीं, अब तो बस आया एंड इट्स हैपनिंग फटाफट, राइट। सो हुआ क्या कि जैसे ही हमने एक एक्शन को 1 टाइम, 2 टाइम, मेनी टाइम कर लिया, वो संस्कार बन गया, एंड द मोमेंट एक हैबिट हमारा संस्कार बन गया, हमारी जो बुद्धि है, डिसीजन मेकिंग पावर, जिसके लिए कहते हैं ना, तभी कहते हैं भगवान हमारे बच्चों को बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, राइट। तो कोई कितना इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, वो बुद्धि के बेसिस पर डिसाइड होता है, बुद्धि। तो जब हमारा कोई संस्कार बन जाता है तो डिसीजन मेकिंग पावर, बुद्धि, वो फैकल्टी वो बाईपास हो जाती है, ओह, सो अब वो We are not डिसीजन using लेना it. ही नहीं है अब Yes, तो। we are not using it. Now it's a sanskar, it's my habit, it's my personality trait, I'm just using it. So ओह। thoughts are just coming through the filter of the sanskar, जो हमारे संस्कार है, इट्स इन अ चेन। तो इस फ्लो से आज हमने सभी अपने संस्कार बनाए हैं, एनी संस्कार जो भी हैं। ओके, सो यू मीन इफ अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं कह रही हूँ मेरे को, तो ये संस्कार मैंने खुद बनाया है। आप देखें ना, हमने विटनेस किया है जीवन में, हमेशा से थोड़ी करते थे, राइट, जब कभी बच्चे तो थे, किया होगा, छोटे थे, आई नो, हमेशा से थोड़ी करते और थे। कई बार हम कहते हैं मुझे पहले नहीं आता था, अब बहुत आने लग, हमें एक ही पर्सनालिटी है ना, Yes, हम खुद ही yes. विटनेस कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो हमने इस जर्नी में, जैसे आप खुद ही एग्जांपल लेके देखें कि हम पहले जल्दी नहीं उठते थे, अब हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, राइट। तो वी आर विटनेस दैट आल्सो, अपना पर्सनालिटी ट्रेट, वी आर विटनेसिंग दिस आल्सो, राइट। सो हम ही क्रिएट कर रहे हैं बहुत से। ये तो एक हैबिचुअल लेवल पर है, बट एक सटल लेवल पर भी बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लोगों की बातें बुरी लग जाती है, बहुत देर तक सोचते रहना। ये सब संस्कार, हर्ट होने का, परेशान होने का, निंदा करने का, सेल्फ क्रिटिसिज्म का, ये हमने संस्कार हमने इस जर्नी में क्रिएट किए हैं, बहुत से संस्कार, और अच्छे भी संस्कार। राइट। किसी को सुबह जल्दी उठने का संस्कार है ना, किसी को रोज पूजा पाठ का संस्कार है, सो दोनों संस्कार है हमारे पास, दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, राइट। सो दैट मीन्स सिस्टर, इज इट दैट कि अब अगर मुझे कोई संस्कार चेंज करना है, सो तो I have to go to the first step? Yes, now we know the chain. Yes. Now we know the chain. Let's say हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई एक एक्शन से हमें बुरा लग जाता है, let's say. अब मुझे ये क्लैरिटी आ चुकी है कि ये मैंने ही क्रिएट किया है, गुस्सा। आज तक हम क्या समझ रहे थे कि गुस्सा जो है, हर्ट जो है, वो तो बाहर से आ जाता है, राइट, यही लगता था, यही लगता है ना। सी इसको भी हम समझते हैं कि ये बाहर से इंस्टिंक्ट हो रहा है या फिर ये मैं क्रिएट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सिचुएशन है, एनी वन सिचुएशन, एंड 5 लोग उस सिचुएशन को विटनेस कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब उस एक ही सिचुएशन में 5 लोगों को सेम क्वालिटी के थॉट चलेंगे या डिफरेंट चलेंगे? नहीं, डिफरेंट, क्योंकि हर एक अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सोचने की बात है, अगर वो एक सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल थी टू क्रिएट एंगर,
to Hmm. create anger, then it should create anger equally in all the five. एब्सोल्युटली। और बल्कि हो सकता है किसी को तो गुस्सा आए ही नहीं बिल्कुल भी। होता है ना परिवारों में। होता है, बिल्कुल होता है। और परिवार में तो बोल भी देते हैं, इतनी क्या बड़ी बात है, तुम्हें मतलब कम आउट ऑफ इट। Yes. So this realization कि अभी तक हमें लग रहा था कि हम्म। it is something which is coming from situation and people, यस वो दिला देते हैं। यस। ये हमें रियलाइजेशन हमें करनी है कि जैसे हमने समझा कि हाथ खुद कैसे उठ सकता है, ऐसे ही यहाँ जो सोच चल रही है खुद कैसे चल सकती है। ओह, दिस इज सो डीप। अगर वो कहीं बाहर से आ रही है तो वो हम्म। सब में एक जैसी आनी चाहिए, राइट, बिल्कुल राइट। सो बिल्कुल। दिस रियलाइजेशन कि आई एम अ सोल एंड इट्स माई माइंड, आई एम क्रिएटिंग थॉट्स, मैं कर रही हूँ थॉट्स क्रिएट, वही थॉट्स मल्टीपल टाइम जब क्रिएट कर रही हूँ तो उस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट करने का संस्कार बन गया है मेरा। अब मुझे चॉइस ही नहीं दे रही मैं अपने आप को कि मुझे कुछ और भी क्रिएट करना है, अब हल्का सा भी कुछ ऐसा होगा, आई विल इमीडिएटली बिकॉज थिंक इट्स अ दैट वे। हैबिट नाउ, इट्स माय हैबिट। इट्स ओह, माय हैबिट नाउ, सो इट हैज नथिंग टू डू विद आउटसाइड, राइट इट्स द हैबिट। राइट। जैसे ही ये रियलाइजेशन आई कि मैं क्रिएट कर रही हूँ तो पावर किसके पास है? मेरे पास है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, लोगों की वजह से हो रहा है, परिस्थिति की वजह से हो रहा है, तो ये चेंज होंगे, परिस्थिति तो चेंज होगी, देन आई विल फील गुड। आई वाज अ स्लेव। राइट। If this changes and if it do not changes throughout my life, then तो मैं तो खुश I रह ही have नहीं सकती कभी। accepted कि ऐसे ही जीवन है, एग्जैक्टली। राइट। और एक्चुअली हम कर लेते हैं कर ऐसे, लेते ये हैं, तो ऐसे ही रहेगा अब तो। तभी तो चेंज हो हमने सकता जीवन है। को क्या समझ लिया, जीवन मतलब सुख और दुख दोनों। नाउ इट्स अ रियलाइजेशन, जो फीलिंग मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है वो फीलिंग मैं नहीं क्रिएट करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग, राइट। एंड आई एम अ सोल एंड इट्स माई चॉइस। वाओ, दिस इज सो एम्पावरिंग। एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज तक हम ये समझते हैं, ये क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्रिएट कर रही हूँ, आई एम अ सोल एंड इट्स माई माइंड, इट्स माई इंटेलेक्ट, आई एम मेकिंग डिसीजन एंड इट्स माई संस्कार। तो हम आज तक सब कुछ बाहर ही करते आए, राइट। अब हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन ये मैं कर रही हूँ। जब तक ये क्लैरिटी नहीं थी तो हम क्या सोच रहे थे, रिश्तों में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो हम सोच अपने मन को डाइवर्ट कर ले रहे थे कि लेट्स गो आउटसाइड फॉर हाँ, सम, वील फील गुड। विल फील गुड, बट वो टेम्पररी था। वो जो ग्रूव, जो इम्प्रेशन हमने बनाया है किसी के लिए, होल्ड करके रखा है, साथ में रह भी रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, बट दैट होल्ड जो हमने किया हुआ है उस पर वर्क ही नहीं कर रहे, पता ही नहीं था ना पता ही सिस्टर। नहीं था। नाउ इट्स अ रियलाइजेशन कि आई एम अ सोल, जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही मैं फील कर रही हूँ, वैसा ही फिर मेरा एटीट्यूड बन रहा है, फिर वैसे ही मैं एक्शन, द होल चेन इज नाउ इन माय हैंड। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, यू सेड कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही मैं फील कर रही हूँ। यस, इम्पोर्टेंट, सो इफ आई एम फीलिंग हैप्पी, इट्स बिकॉज बिकॉज आई आई एम एम थिंकिंग हैप्पीली, मैं हैप्पीनेस ओके। के थॉट्स क्रिएट कर रही एंड हूँ। इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड समडे, देन आई जस्ट नीड टू सी कि मैं जस्ट नीड टू चेक माय क्वालिटी ऑफ थॉट्स कि मैं क्या सोच रही हूँ। सो दिस इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज ये क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आज देखिए बहुत सी चीज हम अपनी वोकैबुलरी में भी यूज करते हैं कि मन तो ऐसा है, मन पापी है, मन जैसे शुरू में हमने कहा मन तो मेरे काबू में ही नहीं काबू है। में नहीं है, बेलगाम है, राइट। इसको काबू करना बहुत मुश्किल है, यस यस। बड़ा ही मेहनत है इसमें। ये सब हमने मन को टाइटल दिए हुए हैं, एज इफ कि मन ऐसा है, मैं ठीक हूँ। ये तो मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नो, कुछ अलग है। यस, मन ऐसा है, हम कहते हैं मन ऐसा है, यस। मन ऐसा सोच रहा है, मन ऐसा कर रहा है, एज इफ ये ऐसा है, मैं कुछ अलग हूँ, राइट। मैं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाउ इसीलिए इसी कंफ्यूजन के चलते बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस भी होती है जिसमें हमने सुना है सोल, माइंड एंड बॉडी, बॉडी माइंड एंड सोल। सो उसमें बॉडी माइंड एंड सोल मीन्स माइंड इज समथिंग सेपरेट फ्रॉम सोल। नाउ इट्स अ रियलाइजेशन दैट आई एम अ सोल, द एनर्जी, और जिसकी जिसकी फैकल्टी है माइंड, जिसकी फैकल्टी है इंटेलेक्ट, जिसकी फैकल्टी है संस्कार, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ मेरा। ओके। तो हम आज तक सिर्फ आउटवर्ड देख रहे थे कि फील कैसा कर रहे हैं, वो रिजल्ट देख रहे थे बस। पर ये जो अंदर या मशीनरी में इतना प्रोसेस चल रहा है, दिस आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आत्मा हूँ, मन मेरी शक्ति है, मेरी फैकल्टी है। जैसे शरीर की 5 कर्म इंद्रियां हैं, ऐसे मैं आत्मा हूँ, मेरी 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि एंड संस्कार, ये मेरी अपनी फैकल्टी।
हमने राइट। ये इसको सेपरेट समझा, तो परमात्मा ने ये समझ दी है। आत्मा को चेतना कहते हैं। चेतन मतलब जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, उसी को चेतना कहते ओके। हैं। रेस्ट एवरीथिंग अदर देन सोल इज जड़, मैटर। दिस मैटर। बॉडी इज मैटर, एनीथिंग विच यू सी थ्रू दीज आईज इज मैटर। आत्मा को चेतन शक्ति कहा जाता है। चेतन कॉन्शियसनेस का अर्थ ही है सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति। राइट। सो आई एम अ सोल एंड माइंड इज माई फैकल्टी। राइट। तो जैसे ये क्लैरिटी हमें आती जाती है और इस पे जब हम वर्क करते चले जाते हैं, देन ऑल कंट्रोल इज इन माय हैंड। जो समझा हमने स्व पर राज्य। राइट। तो सबसे पहले हमने कैसे उठ सकता है, बिल्कुल। आई एम डूइंग इट। राइट। कैसे कुछ भी सोच लिया, आई आई एम एम थिंकिंग थिंकिंग। इट। शिफ्ट करना है, दैट्स इट। राइट। ब्यूटीफुल। राइट। सो आत्मा की हमने सारी फैकल्टी समझी। आत्मा अपने साथ दो चीज लेकर ट्रैवल करती है। वन, जो आत्मा अपने संस्कार बनाती है, जी। वो अपने साथ लेकर ट्रैवल करती है। एंड साथ में आत्मा कर्म का जो बैगेज है, अपने कार्मिक, जिसको कहते हैं कर्मों का खाता, राइट। वो अपने साथ लेकर आत्मा ट्रैवल करती है। संस्कार एंड द कर्म। यू मीन चेंजिंग द टेकिंग नेक्स्ट बर्थ। यस। ओके। सो संस्कार साथ लेके जाती है। सो एज जैसे हमने समझा कि मैं ही संस्कार कुछ क्रिएट कर रही हूँ, अपने संस्कार क्रिएट कर रही हूँ। एंड अगर मेरा कोई संस्कार ऐसा है, चाहे वो गुस्सा करने का हो, इरिटेशन, व्हाटएवर, कोई नेगेटिव संस्कार मेरा अगर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने क्रिएट किया। यस, हो रहा है वो तो हो ही रहा है। एंड सो दैट मीन्स अगर मैंने उस पर वर्क नहीं किया, उसे चेंज नहीं किया, तो ये संस्कार विल गो आई विल टेक अलोंग इन द नेक्स्ट बर्थ एज वेल। ये भी हम समझेंगे आगे कि आत्मा जो है वो अपने साथ कर्म और अपने संस्कार लेकर ट्रैवल करती है। सो परमात्मा ने ये भी समझाया कि आत्मा फाइव टाइप्स ऑफ संस्कार हैं जो आत्मा के पास है। 5 टाइप्स ऑफ संस्कार है। वन, जो हम पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं। ओके। एक बच्चा बॉर्न होता है, 2 बच्चे हैं, ट्विंस भी हैं, तो दोनों डिफरेंट है। सो हाउ इज इट? कई बार कहते हैं एक बड़ा शांत है और एक बड़ा ही अग्रेसिव है। सो हाउ इज इट? सो आत्मा अपने साथ संस्कार कैरी करती है। एंड सेकंड, जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, माँ बाप से मिलता है, घर के एनवायरनमेंट से मिलता है, तो सेकंड पेरेंटल संस्कार। वन पास्ट लाइफ, सेकंड पेरेंटल। थर्ड हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, एनवायरनमेंट में दोस्तों से। एंड द फोर्थ इज विल पावर, जो हम अपनी शक्ति से क्रिएट करते हैं। ओके। है ना, आज बहुत से ऐसे संस्कार है जो हमने डिसीजन लिया, मुझे करना है, सुबह उठना है तो उठना है, अब इट्स अ संस्कार ना, सो विल पावर से क्रिएट करते हैं। एंड देयर इज वन मोर संस्कार विच इज कॉमन फॉर ऑल। ओके। ये चारों तो डिफरेंट हो सकते हैं, होते भी हैं, बट वन संस्कार, वन सेट ऑफ संस्कार ऐसे हैं जो हर एक आत्मा के, हर एक इंडिविजुअल के कॉमन है, जो परमात्मा से हर आत्मा को गिफ्ट मिले हुए हैं। ओके। ओके। तो ओरिजिनल संस्कार, जिसको हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। ऑल राइट। ओके। सो सिस्टर, दे तो बहुत एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी गुड ऑलरेडी, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम का जो सोर्स था वो पता चल गया है। ट्रू, है ना। एंड इससे सबसे बड़ी जो मुझे एक और चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, एज यू सेड, कि अपने संस्कार हम समझते हैं कि मैं क्यों फील कर रही हूँ, आई फील माई, आई थिंक इट्स लाइक एज यू गेव दैट एग्जाम्पल कि आत्मा संस्कार कैरी करती है, ट्विंस हैं, 2 अलग बच्चे। I can understand others also. Yes, Why true. are they behaving that way? Very true. Right? क्योंकि जब अपने आप को अपने उस चीज से देखा, ओरिजिनल सेल्फ से देखा, मैं कौन हूँ, और दूसरे को भी उसी से देखा कि वो भी एक सोल है, तो डिफरेंट जर्नी है, तो डिफरेंसेस को फिर एक्सेप्ट करना भी नॉर्मल लगने लगता है। वाओ। एंड एक्चुअली यही तो सब हमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता था, क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं करते थे कोई ऐसा कर क्यों रहे हैं। तभी आप देखें, जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो हम उसमें, वो बच्चा कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी खुश हो रहा है। हाँ। तो उसको वो सब वो सोच रहा है ना, वो कुछ उसको सोचना कोई सिखाता नहीं है। आत्मा की नेचुरल, आत्मा की फैकल्टी है वो सोच रहा है। तो कुछ अपने पास्ट के संस्कारों के अकॉर्डिंग वो फिर कुछ सोचता है। राइट। थैंक यू सो मच सिस्टर, दिस वाज वेरी वेरी एम्पावरिंग। एंड सिस्टर, क्या हम थोड़ा सा इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैन वी जस्ट डू दैट?
या ट्रू, हम मेडिटेशन अभी करते हैं, हाँ। हमने समझा है मैं कौन हूँ, और साथ ही आज हमने इस चीज़ की क्लैरिटी भी ले ली है कि मैं आत्मा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट है राइट। कि आत्मा इस शरीर में, समझ लिया मैं एनर्जी हूँ, बट मैं हूँ कहाँ इस शरीर में? या राइट, एंड कैन इट बी सीन? एनर्जी, इट्स लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको दिखाई इट नहीं कैन दे नॉट रही बी है, सीन, इट कैन नॉट बी मैनिफेस्टेशंस सीन, आपको यस, दिखती है। राइट। सो मैं आत्मा एनर्जी इस शरीर में हूँ कहाँ? अब अभी फोकस करके देखें, अभी इसी समय, कि जब हम कुछ चीज़ बहुत फोकस होकर सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली किस तरफ जाता है? किस तरफ जाता है? हाथ, इट्स पैर इट्स के, यूजुअली टुवर्ड्स द हेड। राइट? ऑटोमेटिकली, इट्स Automatically अगेन अ जाता है, रियलाइजेशन। yes, yes. Hand will also go like this, and yeah, it Right. happens automatically. सो आत्मा, परमात्मा ने बताया, आत्मा का इस शरीर में जो निवास स्थान है, वो भ्रकुटी के बीच में, Okay, इन दोनों आईब्रोज के मिडिल ऑफ दीज टू आईब्रोज, भ्रकुटी का बीच जिसको कहते हैं, okay, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, okay, आत्मा का निवास स्थान है, जहाँ okay. हम तिलक भी लगाते हैं, Mm-hmm. टीका लगाते हैं। Right. ये आत्मा का ही यादगार का सिंबल है कि Okay. मैं आत्मा हूँ जो Mm-hmm. यहाँ निवास करती हूँ। दिस इज Okay. द सीट ऑफ द सोल। Okay. All एंड right. आत्मा बहुत सटल पॉइंट ऑफ लाइट है। Mm-hmm. अब आप पॉइंट से छोटी और क्या शेप देंगे? सो इट्स पॉइंट ऑफ लाइट। Mm-hmm. आप इसको विजुअलाइजेशन के लिए आप एक स्टार की तरह समझ सकते हैं कि आई द सोल इज लाइक अ स्टार, Okay. पॉइंट ऑफ लाइट। Okay. सो आत्मा भ्रकुटी में, सेंटर ऑफ द फोरहेड में निवास था आत्मा। All right. सो हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। Sure. आज हमने समझ लिया है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे फंक्शन करती हूँ और मैं Right. कहाँ रहती हूँ। Right. 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 So let's meditate. Sure. बाहर के वातावरण से अपने मन और बुद्धि को समेटते हुए, हर तरफ से अपने संकल्पों को समेटकर, शरीर से भी इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड अपने मन और बुद्धि को ले आए। मैं चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा, अति सूक्ष्म तारे की तरह, वेरी सटल पॉइंट ऑफ लाइट, लाइक अ स्टार। मेरा ओरिजिनल रूप एक तारे की तरह है। दिस इज हु आई एम। इस शरीर को लेने से पहले और अभी भी मेरा ये स्वरूप सदा ऐसा ही है। मैं आत्मा हूं, चेतना हूं, शक्ति हूं, सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, संस्कार क्रिएट करने की शक्ति। मैं आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। सो आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट, हमने ये समझा है अपने बारे में कि एक्चुअली मैं आत्मा इस शरीर में रह के काम कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, व्हाट इज़ माय फंक्शन। एंड क्योंकि आज तक हम देखते थे कि कुछ भी हमें, जो भी हमें फील हो रहा है, जो भी हम अच्छा या बुरा फील करें, वी ऑलवेज यूज टू पॉइंट फिंगर्स आउटसाइड। पर आज ये समझकर कि एक्चुअली जो भी मैं फील कर रही हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि मैं आत्मा वैसा थॉट क्रिएट कर रही हूँ तो वैसा फील कर रही हूँ। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा फील करना है वो मेरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संस्कार, हम कितना कहते हैं कि मेरे ये इनके संस्कार ऐसे हैं, इनके संस्कार ऐसे हैं, पर ये संस्कार तो मैंने खुद ही इस जर्नी में क्रिएट किए हैं और इन संस्कारों को अब मैं चेंज भी कर सकती हूँ, ये भी हमने समझ लिया है। क्योंकि संस्कारों को चेंज करने के लिए मुझे वो चेन याद रखनी है कि कैसे वो संस्कार क्रिएट होना शुरू किए। तो ये सारी वर्किंग मुझ आत्मा के अंदर ही हो रही है और ये आज हमने बहुत गहराई से समझा है। और नेक्स्ट एपिसोड में अब हम समझेंगे कि मेरे ओरिजिनल संस्कार, राइट। जैसे सिस्टर ने कहा, जो हम सभी के सेम हैं, वो कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। थैंक यू एंड ओम शांति। ओम शांति।